Hello students, today we are going to discuss the next portion of our chapter verbs tenses. Okay, so in the previous video we have discussed up to the point past perfect. We have discussed the uses of the past perfect tense, and now we are going to discuss the uses of past perfect continuous and then all the future tenses. Okay, so the main use of past perfect continuous is that it denotes an action that began before a particular moment in the past and was still taking place or had just finished at the moment when another action took place. वो एक ऐसे एक्शन को दिखाता है. देखो इसके अंदर क्या है, तीन वर्ड है, पास्ट, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस. तो ये तीन मतलब इसके अंदर देखो पास्ट में होने वाला एक एक्शन जो एक कॉन्टिन्यूअस स्टेट में है, पास्ट में एक कॉन्टिन्यूअस स्टेट में है और दूसरे एक्शन के होने से पहले वो खत्म हो जाता है. ऐसे एक्शन को हम बोलते हैं कि वो किस में आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आई हैड बीन ईटिंग फॉर एन आवर व्हेन आई हर्ड दैट ही इज कॉलिंग मी. मैं लगभग 1 घंटे से खाना खा रहा था जब मैंने सुना कि वो मुझे बुला रहा है. ठीक है, सो दैट वाज अ सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इसमें हम आपको पता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन सी लगाते हैं, हैड बीन, क्योंकि पास्ट है, परफेक्ट है तो बीन आएगा, मतलब हैव आएगा, हैड जैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो हैड बीन प्लस V4 आएगा, ING आएगा, तो हैड बीन प्लस ING. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. इसके बाद आते हैं फ्यूचर टेंस के ऊपर. तो फ्यूचर सिंपल पे सबसे पहले मैं आ रहा हूँ. फ्यूचर सिंपल के यूजेस होते हैं कि फ्यूचर सिंपल जो है टू से व्हाट काइंड ऑफ और थिंग नो अ सर्टेन विल हैपन इन फ्यूचर, की कोई भी चीज़ जो है सर्टेनली किस टाइम पे होगी फ्यूचर के अंदर, ये बताने के लिए हम फ्यूचर सिंपल का यूज़ करते हैं. प्रॉमिस को बताने के लिए भी हम फ्यूचर सिंपल का यूज़ करते हैं. जैसे कि मैंने बोला वी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट टुमारो, तो ये मेरा एक प्रॉमिस हो गया. मैंने एक चीज़ बोल दी कि कल तक मैं जो है इस काम को कर दूंगा, सो वी विल, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर सिंपल हो गया. ठीक है, और आई शेल रिपेयर माई बाइसिकल टुमारो, मैं कल अपनी बाइसिकल को रिपेयर कर दूंगा, तो ये कल फ्यूचर में होने वाली किसी सिंपल फ्यूचर की चीज़ को बता रहा है. तो ये यूजेज हो गए फ्यूचर सिंपल के. इसके बाद आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर. तो देखो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के कौन कौन से यूजेस होते हैं, तो डिनोट एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस इन सम पॉइंट इन द फ्यूचर. फ्यूचर में किसी पॉइंट के ऊपर जो है कॉन्टिन्यूअस स्टेट में ये चीज़ चल रही होगी, उसको बताने के लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है. जैसे कि रोहन विल बी ईटिंग डिनर एट दैट टाइम, उस टाइम पे जो है रोहन खाना खा रहा होगा. तो कोई ऐसी चीज़ जो फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर हो रही होगी, उसको हम बोलेंगे कि वो किस में आती है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अंदर. कंटिन्यूअस स्टेट में होगी एट अ पॉइंट इन फ्यूचर, दैट्स ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. नाउ देन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट का यूज होता है, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज टू रेफर टू द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय अ सर्टेन टाइम in the future. The tense is normally used with expressions like by that time, by then, by next week and all these things. ठीक है, तो इन सबको ऐसे एक्सप्रेशंस को हम फ्यूचर परफेक्ट में लेते हैं और फ्यूचर परफेक्ट जो है वो किसी सर्टेन फ्यूचर के किसी सर्टेन पॉइंट के ऊपर वो एक्शन परफेक्टली फिनिश हो जाएगा, ये बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट को यूज करते हैं. इसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है इंडिकेट करता है टू इंडिकेट एन एक्शन बीइंग इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन द फ्यूचर. किसी एक एक्शन को जो एक प्रोग्रेस में, मतलब एक पॉइंट के ऊपर जाके आगे प्रोग्रेस में होते हुए खत्म हो जाएगा, इसको बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज करते हैं. जैसे कि मैंने बोला बाय द एंड ऑफ द मंथ आई शेल हैव बीन लिविंग इन बॉम्बे फॉर 10 ईयर्स. इस मंथ के लास्ट तक मैं बॉम्बे में 10 सालों से रह रहा हूँ. तो ये कैसा सेंटेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. क्लियर? विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक वर्ब टेंसेस. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक टुडे. बिफोर दैट वी विल सी एन एक्सरसाइज रिलेटेड विद दिस टॉपिक. सो क्वेश्चन आर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज उसको मैं आपको करा रहा हूँ. टेंसेस आर फॉर्म्स ऑफ डैश विच रेफर टू आर एक्टिविटीज. अब हम एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं, कुछ मैं बताऊंगा, बाकी आपका होमवर्क है. तो जैसे पहला है टेंसेज आर फॉर्म ऑफ डैश विच रेफर टू आर एक्टिविटीज. तो टेंसेज क्या होते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं, वर्ब की फॉर्म होते हैं. क्लियर?
नाउ द सेकंड वर्ब, ऑप्शंस क्या थे, वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आपको पता है वर्ब है। इसके बाद आते हैं द टेंसेस टेल्स अस अबाउट द डैश ऑफ एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस। तो टेंसेस हमें क्या बताते हैं, टाइम बताते हैं, टाइम बताते हैं एक्शन का, जो काम मतलब किस टाइम पे कौन सा काम हो रहा है। Words that tell us about the actions that are still happening are said to be in dash मतलब उसको कौन सा बोलते हैं कि वो एक्शन जो स्टिल हैपनिंग के केस में हम देख सकते हैं उसको हम बोलते हैं कि वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर, कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद आते हैं द परफेक्ट टेंस शोज अ रिलेशन बिटवीन द, कौन कौन से टेंस के बीच में रिलेशन बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट और पास्ट के बीच में रिलेशन बताता है, प्रेजेंट के और पास्ट के बीच में रिलेशन को बताता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम लास्ट वाले पे, ईशान डैश टू द स्कूल विद हिज फादर। अब इसमें आपको गो की पास्ट सिंपल फॉर्म भरनी है, तो गो की पास्ट सिंपल में कौन सी फॉर्म लिखी है, पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म, तो गो वेंट फॉर्म, तो सेकंड कौन सी, वेंट, तो द करेक्ट आंसर इज वेंट। Okay, with this we have completed the topic and we have even discussed the exercise. Now we are starting a new topic and in the next class we will go through it in detail. So the new topic is subject verb agreement. Okay, listen it very carefully. There is an agreement between the subject and the verb. Okay, what is the agreement between the subject and the verb? That if the subject is singular, the verb is singular. If the subject is plural, the verb is also plural. This is an agreement between the subject and the verb. Clear? जैसे मैंने बोला he dash eating food, तो he singular है, subject है हमारा, तो he के साथ क्या आएगा, is आएगा, he is eating food। मैंने बोला we dash eating food, तो we क्या है, plural है, तो we के साथ क्या आएगा, are आएगा, तो we are eating food। तो जैसा सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग वर्ब, इसको हम बोलते हैं एन अग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। ओके, अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, वी विल सी दैट इन द नेक्स्ट क्लास और इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन रीड द चैप्टर वर्ब टेंसेस। थैंक यू।